इस बिल का सबसे खूबसूरत बात यही है कि SC ST OBC बच्चे अब एक साथ सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसी UGC एक्ट को लेकर को लोग अपनी बातचीत रख रहे थे, तो ABVP के लोगों ने जाकर उनको मारा था। आश्चर्य की बात है, FIR भी दर्ज नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। ब्राह्मण प्रोफेसर ने वो भी कह रहे थे कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं तो आप इस मुद्दे पे साथ हूँ, खुल के नहीं आ पाऊंगा। ब्राह्मण को छोड़कर कोई हिंदू है ही नहीं। OBC के बच्चे हैं वो एक हो रहे हैं। यह इस बात की खुशी है कि कम से कम UGC के बहाने ही सही इस बार एकता आई। जनरल कैटेगरी के लोगों ने OBC को बहुत इस्तेमाल किया, तो अब उनको लग रहा है कि हमेशा हमेशा इस्तेमाल करते रहा। इस बार उल्टा हो गया है। ब्राह्मण धर्म का सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने अपने को सबको चंगुल में फंसा रखा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम हैं, जो पिछले 15 सालों से मैं जानता हूं नौकरी खतरे में रखकर लगातार जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद है उसके खिलाफ लड़ रहे थे। UGC का जो बिल आया उसके बाद जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लोगों ने विरोध किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा, उसके बाद भी इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सबसे बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या है छात्रों में जो ये जो जातियों में जो छात्र बटे हुए थे, SC ST OBC, क्या वो एकजुट होते हुए दिख रहे हैं? हाँ हाँ, ये इस बिल का सबसे खूबसूरत बात यही है कि SC ST OBC बच्चे अब एक साथ सड़कों पे उतरे हुए हैं, लगातार आंदोलन में भाग ले रहे हैं। मैंने 29 जनवरी को पहली बार कॉल दिया था, जब पूरे भारत में सवर्ण लॉबी अगेंस्ट थी। तब मैंने ये सोचा, हमारे मित्रों ने जनरल सोचा। बोला जाए, जनरल 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 लॉबी थी, हाँ। हाँ, जनरल लॉबी तब एक साथ, सवर्ण अवर्ण क्या होता है? हाँ। जी, एक साथ नजर आ रहे थे। तब मैंने ये कॉल किया था। उस वक्त भी हमारे साथ बड़ी संख्या में OBC समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद मैंने 6 तारीख को भी कॉल दिया था, उसमें तमाम दूसरे संगठनों ने भी कॉल दिया था। उस वक्त भी बड़ी संख्या में OBC समाज के लोग उतर आए। और आज 7 तारीख को भी मैंने एक सम्मेलन किया था पत्थर गिरजाघर पे इलाहाबाद में। तब भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो OBC समाज के तबका है, वो भी आया था। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो हमारे मंच पे भी OBC समाज से डॉक्टर कमल उसरी बैठे हुए थे, निधि यादव बैठी नहीं, हुई वो थी। जो OBC के प्रोफेसर हैं वो निकल रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर तो नहीं निकल रहे हैं। प्रोफेसर तो अभी तक मुझसे कोई भी प्रोफेसर, वो निकल नहीं रहे हैं, अब वो है ही नहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में OBC के नहीं नहीं, प्रोफेसर नहीं खासकर। नहीं, प्रोफेसर तो हैं, बड़ी मात्रा में प्रोफेसर हैं। वो निकल नहीं रहे हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वो वही सेम बातें हैं कि अगर वो निकलेंगे तो उनकी नौकरी का खतरा है। वाइस चांसलर से वो डरे हुए हैं, ऐसा मुझे फील होता है। और उनको ऐसा फील होता है कि मेरा जॉब ही नहीं है, ये तो पॉलिटिशियंस का काम है, या जो लोग कर रहे हैं उनका जॉब है, एक्टिविस्ट का जॉब है। मतलब वो टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। और बहुत बार उनको डर लग रहा है। हाँ, कुछ उनको अंदर ये से। नहीं लगता कि जिस OBC रिकमेंडेशन, OBC कमीशन आने के बाद उनकी नौकरी लगी, इस वजह से वो नौकरी में आए हैं? सर, ये दुखद बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके सामने एक सच्चाई बयान करना चाह रहा हूँ कि जब 29 जनवरी को मैंने किया था, तब भी वही फेस नजर आ रहे थे। OBC के जो हमारे साथी थे, जो छात्र संघ के नेता थे, जो OBC के स्टूडेंट थे। उसके बाद जब मैंने आपका ये 6 तारीख को देखा, तब भी वही फेस थे। 7 फरवरी को देखा, तब भी वही फेस थे। बस मसलन 2-4% बदल रहे थे, लेकिन ज्यादातर वही नजर आ रहे थे सभी जगहों पे। OBC के स्टूडेंट एकजुट हो रहे हैं, वो सड़कों पर आ रहे हाँ हैं बाहर। हाँ हाँ, OBC के स्टूडेंट एकजुट हो और रहे अच्छा, हैं ये जो SC ST OBC के प्रोफेसर है, इनको एहसास नहीं कि इनके साथ भी तो जातिगत भेदभाव होता है, प्रमोशन का मामला हो? होता है, वो बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, पर वो नहीं आना चाहते। तो अब क्या किया जाए। मैंने मतलब आप समझिए कि मुझे ही वो पागल कह करके करार कर दिया है कि विक्रम पागल हैं। अब कैसे कर रहे हैं, एकेडमिक में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, एकेडमिक में। मतलब आप ये सोचिए कि केवल मैं इलाहाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे भारत से जो JNU के हैं, DU के हैं, जामिया के हैं, पौंडीचेरी के तमाम हमारे SC के प्रोफेसर, OBC के प्रोफेसर ये कहते हैं कि ये सब काम हमारा नहीं है, तुम एकेडमिक में रहो, एकेडमिक काम करो, क्यों ये कर रहे हो।
लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे उनको बाबा, एहसास नहीं है कि अगर बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान न किया होता और तमाम ओबीसी के लोग लड़े न होते तो उनको ये नौकरी नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों के एहसास है। मुझे दो चार आज, बल्कि एक दो ओबीसी समाज के प्रोफेसर का मैंने कॉल तो नहीं कहूँगा, लाइक किया मुझे, तो मैंने भी थैंक्स कहा। तो ऐसे एक दो लाइक आ रहे हैं, लेकिन खुल करके कोई नहीं आ रहा है, ये दुखद पहलू है। जनरल कैटेगरी का जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उनके प्रोफेसर निकले थे बाहर। जनरल कैटेगरी का, हाँ, उनके प्रोफेसर साफ साफ बयान भी दे रहे थे मीडिया में कि ये गलत हो रहा है और ठीक नहीं है। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, एक दो प्रोफेसर तो खुल करके सोशल मीडिया पे लिखे हैं, फेसबुक पे वो अवेलेबल हैं और खुल करके ये बातें कर रहे हैं। देखिए, कैंपस में उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया तो कोई दिक्कत नहीं, माने जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे तो यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत ये नहीं। जो ओबीसी के प्रोफेसर हैं इनको ये बात का इलम नहीं है कि कल इनके बच्चे के साथ भी यही सब होगा और इनके साथ भी यही सब हुआ होगा कॉलेज में जब ये थे। ये मानते नहीं लोग, कहते नहीं, खुल के कह नहीं रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। ये इलाहाबाद में तो छात्रों मैं का कहीं क्या छात्रों की छा, संख्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो कितना एससी एसटी ओबीसी छात्रों की संख्या है? छात्रों की संख्या अगर मैं मानूं तो 20 से 30 हजार के बीच में है टोटल। नहीं नहीं, एससी एसटी ओबीसी कितने होंगे? एस सी एस टी ओबीसी की संख्या मैं देखिए, टोटल जो संख्या होगी लगभग 40 हजार है जनरल कैटेगरी को मिला के। तो ओबीसी की संख्या, हाँ। एसी की संख्या मुझे मिलता है 20 हजार से कम नहीं होगा, 50% तो मैं मान के चलता हूँ। उनके साथ मारपीट भी हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? हाँ, अभी दिशा छात्र समुदाय एक संगठन है, उसके छात्रा हैं निधि यादव, एक्टिविस्ट हैं। वो अपने को यादव नहीं कहलाना चाहते, लेकिन वो मंच पे हमेशा शेयर करते आ रही हैं। तो उनके साथ इसी यूजीसी एक्ट को लेकर को लोग अपनी बातचीत रख रहे थे, तो एबीवीपी के लोगों ने जाकर उनको मारा था। आश्चर्य की बात है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कमिश्नर से मिलने के बाद, पुलिस से मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। या और केवल उतना ही नहीं, बल्कि एक सीएमपी डिग्री कॉलेज है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि वहाँ पे किसी पटेल समाज के लड़के को एक सवर्ण क्लास मतलब जनरल कैटेगरी के टीचर, कोई शायद मिश्रा थे, वो कह रहे थे कि तुम यदि इस मुद्दे को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें जूते निकाल कर मारेंगे। तो इस पे बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, बवाल चल रहा है, अभी भी चल रहा है बवाल। तो इस तरह की बातें आपको यार। धमकियां दी जा रही है हमेशा की तरह? हाँ, धमकियां तो मिल ही रही हैं, धमकियां भी मिल रही हैं। मुझे तो आशंका है कि फिर कोई ना कोई नोटिस मिलेगा मुझको, क्योंकि जिस तरह से लोग बता रहे हैं तो धमकियां, और कोई हमसे इस मामले में बातचीत तो करता नहीं है, शांत है। तो इस तरह से तो समस्या है, शंभू भाई, बहुत समस्या है। पर क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम अपने महापुरुषों को देखते हैं तो सब सब लोग मरे हैं, सबको मारा भी गया है। कबीरदास, चाहे रविदास जी हों, जब बाबा साहब अम्बेडकर हों, हमारे तमाम महापुरुषों, पेरियार लाल यादव हों, जब बाबू जगदीश कुशवाहा हों, सबके साथ तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ है, मारा भी लेकिन गया है। अब वो चुप्पी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि देश भर में बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, आज जेएनयू हो, डीयू हो, आज लखनऊ में पल्लवी पटेल सड़कों पर उतरी है तो छात्र तो एकजुट हुए हैं जो जातियों में बटे हाँ, हुए थे। छात्र एकजुट हुए हैं, प्रोफेसर तो नहीं आ रहे। देखिए, सुकुमार सेन, मुझे लगता है कि सुकुमार सेन सर ने अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने उनको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी अशोक भारती जी के साथ, तो वो नजर आए। बाकी तो प्रोफेसर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब कुछ प्रोफेसर दिखाई पड़ रहे हैं। हेमलता महेश्वर मैडम भी थी, मेरे ख्याल से जामिया की हैं अभी उनको देखा मैं दिल्ली में, तो एक दो प्रोफेसर निकल रहे हैं। जेएनयू में भी मैंने नहीं देखा कि जेएनयू में कोई प्रोफेसर निकला हो। अब मतलब यहाँ से तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ऑफ कोर्स बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इधर के प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। ये एक दुखद बात है कि इस बार एक मौका था, मौका है भी, और डिस्क्रिमिनेशन तो हर डिपार्टमेंट में। मसलन एनएफएस के मामले में देखिए, बगल में जेबी पंत सोशल इंस्टीट्यूट था, उसमें हुआ था, इस पे बड़ा बवाल मचा था। तो वो तो बच्चे जानते हैं, यूनिवर्सिटी में भी एनएफएस का एक मुद्दा गरमाया हुआ था। अभी बल्कि राजकुमार भाटी जी ने किसी टीवी चैनल पे एक बात कही कि ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ लिस्ट है वो बल्कि ओबीसी का ज्यादा जा रहा है और जनरल कैटेगरी का कम जा रहा है टीचर के मामले में। तो कम पाने वाला जो जनरल कैटेगरी का, उसकी नौकरी लग जा रही है,
और ओबीसी ज्यादा पाने वाला नंबर उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उल्टा बिल्कुल, चल रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ जो है वो जनरल से ओबीसी से नीचे जा रहा है, जनरल का कट ऑफ ओबीसी से नीचे जा रहा है बहुत सारे वैकेंसियों में। वकील सीट की और चोरी। आज। मेरा मेरा समझना ये है, आपसे पर्सनल जब ओबीसी के प्रोफेसर बात करते होंगे तो क्या राय है, तो भी वो उनको हाँ, तो उनकी समझ नहीं है। नहीं, पर्सनल वो जब बात करते हैं, दो चार प्रोफेसर पर्सनल बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं सो सही है। यहाँ तक कि मैं तो एक जनरल कैटेगरी का जो ब्राह्मण प्रोफेसर है वो भी कह रहे थे कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं तो आप इस मुद्दे पे साथ हूँ, खुल के नहीं आ पाऊंगा। तो एक दो प्रोफेसर तो कह जाते हैं, बाकी प्रोफेसर इस पे बात नहीं करते हैं। और जैसे मैंने एक प्रोफेसर कायस्थ समाज के प्रोफेसर थे, उनसे भी मैंने कहा, हमारी जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये बिल ठीक नहीं है। मैंने कहा सर, मैंने उनको इशारे में कहा कि आप भी मैंने कायस्थ समाज से हैं, और कायस्थ समाज को ब्राह्मण समाज ने बहुत तरजीह नहीं दी, चाहे विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो। आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दी। तो आप कायस्थ तो समाज क्या को बोले? भी वो मान गए, हाँ सही बात है। इंटरनली तो मान रहे थे कि हाँ सही बात है, ऐसा है। बल्कि मैंने वो उन्होंने, देखा नहीं, एसडीएफसी वाला एक तिवारी पहले पूछता है कि तुम कौन जात हो, संजोग से अगला ठकुराइन निकले। हाँ 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 हाँ, ये अभी चल रहा है, उसका विवाद चल रहा है। तो ऐसे तो देखिए, ये मैंने एक वीडियो में कहा था कि ब्राह्मण को छोड़कर कोई हिंदू है ही नहीं। मैं तो बहुत खुलेआम ये बात कहा कि ठाकुर, और सबसे ज्यादा शिकार हिंदू नहीं, धर्म का अब तो ठाकुर। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू शब्द विदेशियों की देन है। हाँ, वो कह ही रहे हैं, तो मैं तो, कोई रामायण महाभारत में हिंदू की चर्चा नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण समाज हाँ उसमें सर्वोपरि है। ये तो हाँ चातुर्वर्ण है। हाँ, तो ये बात सही है कि देखिए, ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी कोई हिंदू है नहीं, बहुत क्लियर कट में। चाहे वो कायस्थ हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, ये नहीं, हिंदू धर्म। लेकिन ठाकुर समाज को राज करने का हक है, वैश्य समाज को व्यापार का हक है। जो शूद्र और अछूत है वो सोचे। नहीं, ये तो मैं अच्छा आपकी बात प्रोफेसर विक्रम, एक बात बताइए, ये तो मुझे लगता है कि आरक्षण से भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तभी तो नौकरी मिलेगी ना। जी। ये तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही बाहर जो कर दिया जाता था उसके खिलाफ एक बड़ा फैसला था। नहीं, तो ये तो देखिए, एग्जैक्टली ये बात है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक ये समस्या है। और आपके पास तमाम वीडियोज आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के, स्कूल में, कॉलेज में, नहीं, सब जगह मेरी रुचि ये जानने में है कि ये जो प्रजापति, विश्वकर्मा, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, 4,000 जातियों में जो लोग बटे हुए थे छात्र, हम्म। उनमें रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, नजदीकियां बढ़ रही है कि नहीं? हाँ, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि मैं एक वीडियो अभी लोगों ने चलाया था, उस वीडियो में छात्र बट गए कैंपस में। तो एक हमारा छात्र है, वो हमारा रेफरेंस देकर बात कर रहा था कि जाति नहीं होता तो प्रोफेसर विक्रम तो गए थे बोलने के लिए। इस बात पे वो वीडियो मेरा नाम डिलीट कर दिया गया। तो उन दोनों में झगड़ा हो गया। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं मुझे गाली गलौज करने लगे, वो बता रहे थे बच्चे, तो मेरे नाम को लेकर के तो कैंपस में बहुत लड़ाई चल रही है। और जो ओबीसी के बच्चे हैं वो एक हो रहे हैं। यह इस बात की खुशी है कि कम से कम यूजीसी के बहाने ही सही इस बार एकता आई। और शायद यही उनके नजरों में कि ओबीसी को क्यों डाल दिया गया। उनको अगर एससी एसटी की बात होती तो इतना बवाल नहीं मचता। सारा बवाल ही ओबीसी को लेकर के है। वो कहते हैं कि ओबीसी भी तो जातिवाद करता है, उनके साथ क्यों नहीं होता। और उनको डर भी इसी बात का है कि ओबीसी, देखिए जनरल कैटेगरी के लोगों ने ओबीसी को बहुत इस्तेमाल किया। तो अब उनको लग रहा है कि हमेशा हमेशा इस्तेमाल करते रहा। इस बार उल्टा हो गया है कि अब ओबीसी के समाज के लोग जनरल एससी एसटी बच्चे के साथ साथ में आ रहे हैं। यही उनको बना जड़ है, यही इनकी प्रॉब्लम है। तो इस बार तो पूरे भारत में मैं देख रहा सारे हूँ। अधिकार ओबीसी के छीने जाते हैं, एनएफएस उनको किया जाता है, उनका कट ऑफ ऊपर जा रहा है। एससी एसटी का तो अवेयरनेस है, उनकी जाति जनगणना भी होती है, उनको एससी एसटी एक्ट भी है। सारा मार तो अल्पसंख्यक और ओबीसी पर पड़ता है। देखिए शंभू भाई, ब्राह्मण धर्म का सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने अपने को सबको चंगुल में फंसा रखा है। काशीनाथ यादव कहते हैं कि ये बिलार है जो सबको झपट कर खा गई है। तो उस बिलार से, उस बिल्ली से निकलना मुश्किल था, अब धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं।
तो इस बात का एहसास बहुत लोगों में नहीं है। हम जानते हैं कि इन लोगों को, देखिए 1932 में पूना पैक्ट जब हुआ था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिप्रेस क्लास के लिए के साथ साथ सभी के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। तो काशीनाथ यादव के हवाले से ही कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि अम्बेडकर तो तुमको चमार बनाएगा। यादव को कहा कि तुम यादववंशी हो, तुम तो चमार हो नहीं। तो यादव लोग अपने अगराने लगे। इसी तरह से पटेल को कहा, इसी तरह से राजभर को कहा, सारी ओबीसी जातियों को कह दिया कि तुम रिजर्वेशन लोगे तो लोगों चमार हो जाओगे। अंततः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लोगों ने धोखा दे दिया। ऐसे जब मंडल कमीशन आया तब भी ये रिजर्वेशन की बात आई थी, मैं उसका खुद गवाह हूँ। तो उसमें कहा, ये देखिए दो मंडल कमीशन, एक जब बीपी सिंह लेकर आए थे, आज जब दूसरा अर्जुन सिंह के लेकर आए। तो बीपी सिंह के समय में छोटा था, लेकिन अर्जुन सिंह के समय में मैं बड़ा था, जेएनयू का छात्र था। यकीन मानिए बात ओबीसी की रिजर्वेशन की बात हो रही थी, लेकिन यही ओबीसी के तमाम बच्चे इतना मोबिलाइज थे अगेंस्ट में, पता नहीं था। वो गाली देते थे, गली के कुत्ते कैसे हों, एससी एसटी जैसे हों। मजे की घटना है, ओबीसी का रिजर्वेशन की बात है। मैं रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठा था जेएनयू में। तो जनरल कैटेगरी के कुछ साथ में बैठे थे, तो एक ओबीसी समाज के लड़के को बुलाया गया कि भाई ये तुम्हारा मैटर है, तुम बैठो। तो वो बोल रहा कि हम नहीं बैठेंगे, ये हमारा मैटर ही नहीं है, ये हमारी आंखों देखी हाल है। जबकि जो अर्जुन नहीं, सिंह पहले बेचारे, तो बहुत अशिक्षा थी, ओबीसी तो 90 के बाद जाने लगा। अब क्या स्थिति देख रहे हैं? अब मैं राजभर हो, प्रजापति हो या विश्वकर्मा हो, या सब एक साथ आ रहे हैं? देखिए आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो जो अभी हम लोगों में बात हुई टीचर से, बच्चों से, देखिए हमारे अगर जनसंख्या के हिसाब कहा जाए अब वर्ण व्यवस्था का, तो हम 90% है। सड़कों पे अगर 90% आ जाएगा तो ये भीड़ देख करके, सूर्यकांत जी ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस, भीड़ देख कर तय किया ना। वो तो तय कर लिया कि भाई एसटी ऑर्डर कर दिया कि 3.5% लोगों ने 2 दिन 3 दिन हल्ला किया, तो आपने एसटी ऑर्डर कर दिया। ये प्रेजुडिस भी था। तो अगर भीड़ पैमाना है तो हमारे नहीं, मैं लोग तो सुप्रीम 90। कोर्ट के फैसले पर नहीं जा रहा हूँ, वो तो खैर ठीक है, उनको विशेषाधिकार है, वो फैसला देते रहे। हम हाँ लोग मानने के लिए उनको तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ सोशल इक्वेशन बन रहा है कि नहीं? समाज के जो हाँ जो ये जातिवाद तो स्कूल कॉलेज में ही समझ में आता है। तो क्या जो बच्चे स्कूल कॉलेज में आए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको समझ में आने लगा है बात? हाँ, समझ माने लगा, समाज में डिवीजन हुआ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ने लगा। इस बात पे बहस कैंपस में चलने लगी है, कॉलेज में भी और कैंपस में भी। जो मैं जो देख रहा हूँ चारों तरफ से बच्चे इस बात पे बात चलिए, करने शुक्रिया लगे। प्रोफेसर विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, और लगातार जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़े योद्धा के तौर पर प्रोफेसर विक्रम ने इस लड़ाई को लड़ा है। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, थैंक यू। नहीं नहीं, आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।